गया सर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नीतीश कुमार का बीजेपी में अपमान किया जा रहा है? एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसको तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया है। किस तरह से जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जो बीजेपी कोटे से हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए चलिए। तो क्या नीतीश कुमार हाईजेक हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं उनसे उनको खतरा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं और जो लालू यादव की सबसे करीबी हैं, उन्होंने ही उनको किडनी दी थी। उनका कहना है कि पापा ने अगर कुछ कहा है तो उस बात में दम है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं और वो आएंगे। तो सोचिए, कल 14 तारीख है, मतलब मकर संक्रांति। बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल जो है वो मकर संक्रांति के बाद ही होता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात नीतीश कुमार के पलटने की। क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी में जाएंगे? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे? इससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन मजबूरी में वो अभी फंसे हुए हैं और वो दिखा भी। बिहार में वो विकास यात्रा के दौरे पर हैं, वहाँ दिखा, एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आप बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए हो गया। इससे पहले उनके एक सिद्धार्थ नाम से आईएएस अधिकारी हैं, उनको भी नीतीश कुमार ने डांटा था क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान बीच बीच में बोल रहे थे। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने आसपास के लोगों से घिर गए हैं? ज़्यादातर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, खुद उनकी पार्टी में जो लोग हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार का कंट्रोल अब नहीं है और जो उनके आसपास लोग हैं वो उनको चला रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ मुखौटे की तरह पिछड़ा समझ के इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या है इसमें सच्चाई? वो सबसे बड़ा सवाल है और वो 14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सोचिए। लेकिन अगर बात करें तो नीतीश कुमार के आसपास कौन लोग हैं? ललन सिंह हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन पर कई बार नीतीश कुमार आरोप लगाया, लेकिन वो पार्टी में हमेशा बने रहे हैं। सोचिए, आरसीपी सिंह पर भी आरोप लगा था कि वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी से मिलना चाहते हैं। आरपी सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन ललन सिंह अभी भी हैं। एक बार उनको भी अध्यक्ष पद से हटाया गया था, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं संजय झा। संजय झा भी सवर्ण समाज से आते हैं और वो नीतीश कुमार के आसपास ही रहते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो क्या नीतीश कुमार पर संजय झा जो हैं वो प्लानिंग करते हैं? एक विजय चौधरी हैं, पूर्व स्पीकर हैं। कहा जाता है कि पटना में दिन उगते ही और शाम ढलने तक नीतीश कुमार के साथ वो रहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार पर एक पहरेदारी है? क्या नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया गया है? नीतीश कुमार के पास वो तमाम नेता बैकवर्ड दलित पिछड़े समाज के नहीं है जो उनके शुरुआती दिनों के साथ ही रहे हैं। आप सोचिए, नालंदा से सांसद हैं, वो करीबी हैं, वो नहीं दिखते हैं। रामप्रीत मंडल हैं, वो नहीं दिखते हैं। उनके राज्यसभा सांसद अजीज दोस्त हैं, जो झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। महतो जी, खीरू महतो, वो नहीं दिखते हैं। तो एक सवाल तो उठता है, लेकिन सवाल देखिए, जब कांग्रेस के सवर्ण नेता सगे नहीं हुए, सबसे ज़्यादा सवर्ण नेताओं ने समय आने पर कांग्रेस को छोड़ा और वो बीजेपी के साथ गए, तो बहुजन दल के सवर्ण नेता कितने कारगर होंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या यही वो कमज़ोर कड़ी है नीतीश कुमार की, जिसकी वजह से वो कोई स्वतंत्र फैसला नहीं ले पा रहे हैं? बीच में खबर छनते छनते आई थी कि नीतीश कुमार के मतलब 12 में से 10 सांसद जो है वो बीजेपी के टच में है, विधायक भी बीजेपी के टच में है। ये बड़ा एक सवाल आया था, क्या इस वजह से नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं? लेकिन एक सवाल तो है, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते हैं, अब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है, 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद सरगर्मी तेज हो जाएगी, नेताओं का मिलना जुलना तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस भी दही चूड़ा वाला कार्यक्रम, हमारे यहाँ दही चूड़ा बोलते हैं उसको, मकर संक्रांति को, बिहार का टिपिकल, अगर बिहार के लोग देख रहे हैं तो ये जो दही चूड़ा वाला कार्यक्रम है, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाएगी। चिराग पासवान भी दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार, राबड़ी देवी के यहाँ भी बड़ा आयोजन होता है दही चूड़ा का। तो दही चूड़ा का एक अपना महत्व है और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में बड़ा खेल है। एक बात समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो अभी बहुत वक्त नहीं है। ये सरकार बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, मतलब 1 साल का वक्त राजनीति में लंबा वक्त नहीं होता है।
उसके बाद भी 4 साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना है और इसके लिए नीतीश कुमार के पास चाबी अभी भी है। चिराग पासवान से भी उनकी नज़दीकी सब जानते हैं। ये बात तो तय है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार 100 सीटों का दावा करेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार को खुद बीजेपी दरकिनार कर देगी? विधानसभा में अगर नीतीश कुमार को 100 सीटें मिलती है तो फिर बीजेपी का सीएम तो नहीं होगा, फिर सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। तो क्या इन वक्त पर नीतीश कुमार को बीजेपी साइड करेगी? फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 12 से 15 सांसद अपने पाले में लाया जाए। तो क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार से इसलिए दोस्ती की जा रही क्योंकि उनके पास भी 9 और 8 सांसद हैं, लगभग 17 का आंकड़ा उनके पास है। तो क्या नीतीश कुमार का ऑप्शन भी बीजेपी अभी ढूंढ रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में अब 5 साल चुनाव नहीं है, वहां लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को खुद बीजेपी साइड कर देगी ताकि वो कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ सके और 120 सीट जीतने पर वो सरकार बना सके? एक बात तो तय है कि अभी भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का वजूद है। तेजस्वी यादव के लिए फायदे का सौदा है अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन अंत समय में भी नीतीश कुमार को साइड करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा और उन्होंने ऐसा किया। तो जिस तरह से शिंदे को कमजोर किया गया, अगर नीतीश कुमार को वो कमजोर करेंगे या साइड करेंगे तो बिहार में उनका एक जनाधार है और नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बन जाएगी। तो तेजस्वी यादव के लिए भी फायदे का सौदा है। नीतीश कुमार उनके गठबंधन में नहीं आते हैं तो भी 150 सीट लड़ने का, 200 सीट लड़ने का उनको मौका मिलेगा, अपनी सरकार बना सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उनको बहुमत मिलता है तो। वहीं अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी जाते हैं तो फिर सरकार बननी तय होगी। राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार और मुझे लगता है कि अभी बॉल उनके हाथ से बहुत निकला नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने जरूर एक बड़ी राजनीतिक चाल चली थी और चिराग पासवान को जिस तरह से आगे किया गया था और जिस तरह से चिराग पासवान ने 70-72 सीट वाली नीतीश कुमार की पार्टी को 42 पर सिमटा दिया था, वो 40 बार नहीं चल सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान अब फिलहाल गठबंधन में है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो इस तरह से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, उनको गठबंधन में ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रशांत किशोर एक नए मोहरा हो सकते हैं, उनको आगे करके बड़ा डेंट देने की कोशिश करेगी बीजेपी, नीतीश कुमार को भी और तेजस्वी यादव को भी। तो क्या प्रशांत किशोर जो सवर्ण समाज से आते हैं वो बड़ा डेंट दे पाएंगे? इसी हालत में बीजेपी की सरकार बन सकती है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक साथ बड़ा डेंट दिया और बीजेपी अगर 120-25 सीटें जीत जाती है, 120 सीटें, तभी उसका अपना मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा। लेकिन एक बात तो है कि अभी बहुत देर है और मुख्यमंत्री बिहार में किसी बैकवर्ड, दलित या पिछड़े को ही आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप अति पिछड़े को बनाएं, पिछड़े को बनाएं या एससी समाज के लोगों को बनाएं, क्योंकि बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत एडवांस है। लोग राजनीति की समझ रखते हैं। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है, वहाँ जगदेव बाबू की राजनीति है। तो ये एक बड़ा खेल है, पिछड़े, अति पिछड़े और एससी समाज का एक गठजोड़ है, अल्पसंख्यक समाज का गठजोड़ है। और बीजेपी अगर ये सपना देख रही है कि वहाँ सवर्ण सीएम हम बना लेंगे तो वो मुश्किल होगी। लेकिन एक बात तो है कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से बातचीत हो रही है वो लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी सशंकित भी है, आशंकित भी है और बीजेपी जरूर चाहती है कि हम उनसे छुटकारा पा लें। लेकिन सवाल है कि अगर नीतीश कुमार 100 सीटों पर लड़ते हैं और 50 सीट भी जीतते हैं तो सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि बीजेपी के लिए वो गले की हड्डी बन चुके हैं, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अभी नीतीश कुमार को वो हटाएंगे तो केंद्र में भी उनकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए देखिए 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद क्या होता है। और अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बचा है और आने वाले 10-15 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा या विधानसभा चुनाव करीब आते आते बहुत कुछ बदलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार ने बड़ी लंबी लंबी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बिहार के नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ का देश कायल रहा है। शरद यादव की राजनीतिक कर्मस्थली रही है। वो जरूर उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी राजनीति, मधु लिमिये की राजनीति, जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति, तो बिहार ने बड़े बड़े नेता देखे हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं। बिहार ने कभी इंदिरा गांधी का वर्चस्व तोड़ा था जब जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे। बिहार ने
बहुत सारे बदलाव देखे हैं। बिहार ने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की राजनीति देखी है, तो अभी बिहार की धरती में बहुत कुछ है और इसलिए कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। देखते हैं क्या होता है, आगे देखते रहिए, अभी बहुत खेल बाकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।